टीना सुल्ताना साहिबा को जो ये जानते हुए भी कि वो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर की मरीजा है, लेकिन इस मर्ज का अब तक ये बहुत हिम्मत के साथ मुकाबला कर रही है। मेरा नाम संजना सुल्ताना है और मैंने सही कह रही कि मैं 4th स्टेज से वापस आई। 2016 के मुझे मेरा डायग्नोस हुआ था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं जॉब करती थी, सेपरेशन थी हस्बैंड के साथ, बच्चे छोटे थे, मैं जॉब करने की वजह से मैं आगे नहीं जा सकी। छोटा मोटा ट्रीटमेंट करवाती रही और लोगों ने मुझे कहा कि सही हो जाएगा। फिर हर 1 साल के अंदर मेरा कैंसर है वो काफी बढ़ गया था, ब्रेस्ट जैसा भी बताया तो वापस भी जो होती मेरा क्रेडिट उन्हीं पर जाता है। डिफेंस के डॉक्टर मुझे बताया कि जी आपका ऑपरेट होगा क्योंकि आपका जो बीमारी बढ़ गई। मैंने उनको प्रॉब्लम बताया कि आप बिल्कुल छोड़ दें, अगर आपको जीना है मेरा जी बिल्कुल मुझे जीना है। और मुझे पहली बात मेरी बच्चे छोटी है, एक वक्त मेरी बेटियाँ मैट्रिक में थी पढ़ी और बाकी फुल लाइफ में थी, और मुझे बहुत मतलब हिम्मत हौसला दिया। मैंने एक ही मतलब 15 मिनट मैंने डिसाइड कर दिया कि मैंने ऑपरेट करवाना है। उन्होंने कहा मेरे को प्रॉब्लम मतलब किस स्टेज में, मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा 4th स्टेज है। लेकिन मैंने कहा चलो वो मुझे छुपा दी तो मैं छुपा दूँ। मैंने ठीक है मैं घर जाके बताती। मैंने अपनी बच्चियों से डिस्कस की क्योंकि हस्बैंड मेरे साथ ही थे, सेपरेशन थी, बच्चों के साथ मुझे छोड़ के चले गए थे। फिर मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा मैं एग्री हूँ और मुझे बताइए मुझे कब आना है। सैटरडे मेरी ओपीडी थी, उन्होंने मुझे मंडे को बुलाया। मंडे को मुझे 12 बजे मुझे एडमिट किया और रात को 9 बजे मेरा ऑपरेट हुआ। तो मुझे जो वो करवाते हैं ना बेहोशी का जो डॉक्टर, उन्होंने मुझे कहा आप क्यों आई। मैंने बताया था कि मेरा मुझे कैंसर है, लास्ट स्टेज है, ब्रेस्ट रिमूव करवाना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे जो है वो बेहोश कर दिया। उसके बाद मेरा हमें 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरा ऑपरेट हुआ और फिर मुझे शायद होश में लाने के बाद मुझे याद है, मतलब बेहोशी की भी मुझे याद है कि मुझे होश में लाने के बाद मुझसे पूछा कि सपना आप क्यों आई थी। मैंने कहा मैं यहाँ पर कैंसर के पेशेंट हूँ और मैं ब्रेस्ट रिमूव करवाने हूँ। मैंने कहा क्योंकि मेरा 4th स्टेज है, बस मुझे फिर ट्रांसफ़र कर दिया वार्ड में। तो मुझे सुबह होश आया, लेकिन मुझे तकलीफ थी। मैंने कहा शायद मेरा जो रिमूव हो गया है, मैं पी नहीं सकूँगी। लेकिन डॉक्टर आई, डॉक्टर फारिया ने कहा समझना आप चली। मैं कहा नहीं मैं नहीं चल सकती, मुझे बहुत तकलीफ है। कहते नहीं आप चल सकती हैं, क्योंकि फिर मुझे रिपीट करा कि आपने जब ऑपरेशन थिएटर में जब इतनी बात की तो मुझे यकीन है कि आप चल सकती हैं। मैंने एक कदम बढ़ाया, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। मैंने कहा नहीं चल सकती। फिर मैंने सेकंड कदम बढ़ाया, फिर मैंने थर्ड बढ़ाया और फिर मैंने यहाँ से वहाँ तक वॉक करी। जितना ये हॉल है ना, मैंने यहाँ से वहाँ तक वॉक की और उस वॉक में मैंने कहा कि नहीं समझेना, तुम्हें जीना है और जीना है तो जीना है। थोड़ी सी बात और है जिससे मुझसे 2-3 दिन की बात करनी थी। ज़्यादा मेरा ट्रीटमेंट चला, मुझे रेफर करा यहाँ डॉक्टर सही साहब के पास। मेरी ट्रीटमेंट चली, उन्होंने मुझसे मीटिंग करी, मेरे साथ मेरे रिलेटिव गए। मैंने कहा नहीं मैं खुद आपसे मीटिंग करूँगी। उन्होंने पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, उनसे भी यही कहा। तो फिर मेरी हौसला देख के मैंने कहा ठीक है किरण आएगा। फिर मैं माशा मेरी 16 ट्रॉफी हुई, फीवर ट्रॉफी हुई। तो मेरे इतने बड़े बात थे, सारे जगह लेशिस चली गई, सब कुछ। मैंने 3 या 4 अच्छा जब मेरा वो हुआ ना एलिस में और मेरे जिगर में आ गया था, कैंसर आ गया था। मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी क्योंकि मैं मेडिकल से थोड़ा सा रिलेटेड, तो मैं रिपोर्ट में जॉब करती थी। मैंने यही बैठी पढ़ी पार्क में और मैं मैंने कोई मसला नहीं है, जब मैं इतना बड़ा अपना हिस्सा निकाला सकती हूँ तो मैं अभी भी इलाज करा सकती हूँ। मेरा हुई, सब कुछ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 16 केमोथेरेपी, आई थिंक 30 या 35 तो मेरी रेडिएशन ये सब हुआ। उसके बाद अच्छा हाँ मुझे याद नहीं है, मुझे पता कितना ही है क्योंकि वहाँ का हुआ है। मैंने मेरा माशाल्लाह में बहुत अच्छा, मैंने 4 किलो के बाद मैं उसका प्राइवेट गाड़ी 4 किलो के बाद मेरे लाड़ी से आती हूँ, 4 गाड़ियाँ बदल के खुद अकेले आती हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है। मेरी बच्चियाँ पढ़ रही थी, अकेले आती थी। केमोथेरेपी कराई, तमाम न्यूट्रिशन कराई, कोई मैंने मिस नहीं किया, कोई ओपीडी मिस नहीं की, तमाम मैंने टैबलेट ली। 1 साल पहले मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, वो वापस आ गए, माफी मांगी जो भी था। उनको ना बीपी शो होने की वजह से उनको ना डायलिसिस पे चले गए।
डायलिसिस जाने के बाद मुझे रही बात है मेरे हस्बैंड हो या फैमिली में कोई भी बीमार है, अगर आपको उसकी जरूरत है, भले आपका पड़ोसी जो, अगर आपको जरूरत है उसकी, तो हमारा ये अल्लाह का मतलब और रसूल का फरमान का मतलब साथ दी। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, लेकिन उसमें मैं अपनी केयर नहीं कर सकी 2 महीने। 2022 के इसमें ना नवंबर में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। 2 महीने में अपनी ट्रीटमेंट की और तो करी, लेकिन डाइट की केयर नहीं की। तो उसमें मैंने थोड़ा सदमा ले लिया, उसकी वजह से ना मेरा जो वो कैंसर था ना, वो लास्ट मतलब था, वो मेरा मामूली सा माइनर से आई थिंक मुझे मतलब मैं कह रही हूँ माइनर से, मुझे नहीं पता, डॉक्टरों ने आपको बताया ब्रेन में आ गया। ब्रेन में आने का ऐसे पता चला कि मेरा आधा हिस्सा जो है ना वो मकबूज हो गया, यानी पैरालाइज हो गई। मेरे बच्चे मुझे जिनोस्कोपी कर रहे कि जी ये तो पैरालाइज हो गई, मेरे को शायद पानी जो है। डॉक्टर ने जब पूछा तो पहले भी उन्होंने बताया कि मेरी मामा की जो है वो ब्रेस्ट में का कोई लूप हुआ है। फिर उन्होंने मुझे दूसरी तरफ भेजा, सारे टेस्ट करवाए तो पता चला ब्रेन में इनको पानी नहीं है, ब्रेन में है। ब्रांड का तो मेरा डॉक्टर सही साहब के यहाँ आई, मैंने पूछा तो कहते हैं आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं, वो पोजिशन बहुत अच्छी है। मैंने 5 रजिस्ट्रेशन करवाई वहाँ पे, खुद ही जा, कोई गाड़ी कोई कन्वेंस नहीं, माशाल्लाह जिस तरह हम यहाँ से चलकर आई ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाई। क्यों? मैंने जिंदगी हिम्मत की हौसला था, डॉक्टरों का कॉपरेट था, अल्लाह का भी मतलब बहुत बड़ा एहसान हो चुके। बहरहाल अभी भी मेरे यहाँ ब्लड है, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से कहा, यहाँ की टीम मेरे साथ है, यहाँ की तमाम डॉक्टर्स तमाम टीम यानी ऐसे कि मतलब स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स तक पूरी टीम मेरा साथ देती है, हर जगह मुझे हेल्प मिलती है। बस सिर्फ और सिर्फ मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हूँ जो मैं नहीं कर सकती। बाकी मैं जीना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि 5 साल तक नहीं, मैं कहती हूँ आप जी सकते हैं 10 से 15 20 25 जब तक अल्लाह ताला को जिंदगी दी। डॉक्टर तो अपना वो बता देते मेडिकल, लेकिन मैं यही कहूँगी ये सब कुछ अल्लाह होगा, लेकिन शायद मैं तो करता ही नहीं करूँगी। और नहीं करूँगी तो मैं लास्ट के बाद भी कोई स्टेज होता है मैं नहीं करूँगी। तो मैं यही कहूँगी कि हमें जीना चाहिए, और जीना है तो खुश होकर जीना है, जिस तरह मैं मुस्कुरा रही हूँ। और अगर रो के जीना है तो फिर नहीं जीना चाहिए, किसी की हमदर्दी नहीं बटोरना चाहिए, बल्कि हमको सामने वाले के साथ हमदर्दी। माशा बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वजीर का अपनी पूरी तरतीब से अपना तजुर्बा